अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम हाजिक आज आपको बताऊंगा 3 ऐसी गलतियां जो कि तकरीबन 90-95% लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं, जहनी अमराज का शिकार बन जाते हैं, फेफड़ों की कई एक बीमारियों में मुब्तला रहने लगते हैं और अमराज कल्ब तक का शिकार बन जाते हैं या उनके किडनी फंक्शन से ख़राब होने लग जाते हैं। 3 अहम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको सेहतमंद रहने के लिए ज़रूर ज़रूर इनमें अमल करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो को लाजमन देखें, लाइक और शेयर करें हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन करें हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब चलते हैं अपनी मौजू की तरफ। सबसे पहले बहुत से लोग जो है वो सांस प्रॉपर वे से नहीं ले पाते। सांस दुनिया की ज़िंदगी की ऐसी उलझनों में जो है हम पड़ गए हैं कि हम सांस तक लेना भूल गए हैं। मेरी मुराद यहाँ से यानी कि लंबा सांस, गहरा सांस। कभी ऐसा गहरा और लंबा सांस लें इस तरह से, यानी कि आप अपने फेफड़ों को बिल्कुल ऑक्सीजन से फुल करें और उसके बाद सांस खारिज करें। इससे क्या होगा कि वाफिर मिकदार में आपके जिस्म में ऑक्सीजन जो है वो दाखिल होगी और फेफड़ों की एक फिजियोलॉजी बेहतर होगी। उसकी जो मांसपेशियां, जो मसल्स हैं वो बेहतर होंगे, स्ट्रांग होंगे, आपके फेफड़े इसमें स्ट्रांग होंगे, आप दमे जैसी और इसके अलावा ऐसी कई एक अमराज से आप बचे रहेंगे, आपके फेफड़े हमेशा सही रहेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि हमारे दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हम छोटे सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमें हमारे दिमाग को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम मिकदार में मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत से जहनी अमराज का शिकार हो जाते हैं। आपको पता है आजकल तकरीबन 92% या 90% लोग जो है जहनी अमराज का शिकार हैं। कई एक असबाब हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 70% लोगों को ये पता नहीं कि हम जहनी अमराज में मुब्तला हैं, हम जहनी अमराज का शिकार हैं। तो उसके कई एक असबाब हैं, कई एक रीज़न है और ये भी उनमें एक रीज़न मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि ये तरीक़ेकार, ये एक तरीका आपने एक अपनी रूटीन में शामिल करें इसको कि दिन में कम से कम 40 मरतबा हमें लंबी सांसें लेनी है। कम से कम 40 मरतबा। सुबह को उठकर जैसे ही आप नींद से उठें गहरी सांस लें, 10 मरतबा 15 मरतबा आप गहरी सांस लें और रात को सोते वक्त भी 10-15 मरतबा आप गहरी सांस लें और दिन में 2-3 मरतबा ये अमल करें, यानी एक टाइम सुबह को और एक टाइम रात को और 2 मरतबा दिन को। आपने कम से कम 40 मरतबा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, जितना करें वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए मुफीद है। न सिर्फ आपके फेफड़े तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे, आपके फेफड़ों में एक एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। और जो दमे के मरीज़ हैं उनके लिए तो ऐसा समझें कि ये एक आबे हयात का काम करेगा। जो दमे के मरीज़ हैं या जो ट्यूबरक्लोसिस में मुब्तला हैं या इस तरह के क्रॉनिक अमराज में मुब्तला हैं फेफड़ों के, तो उनके लिए तो ये एक आबे हयात है। उनके फेफड़े काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जैसे ही वो उन्हें तो 40 मरतबा नहीं बल्कि कम से कम भी उन्हें 100 मरतबा करना चाहिए। इस तरह से सांस तो हम पता नहीं कि कई 100 मरतबा, हज़ारों मरतबा ले लेते हैं एक ही घंटे में, लेकिन हम लंबी सांस नहीं लेते। हमारी सांस बिल्कुल छोटी होती है। जैसा कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन अभी मैं आप पता नहीं कि कितनी मरतबा सांस ले चुका हूँ, खुद मुझे उसका एहसास नहीं है। लेकिन हम इतनी छोटी सी सांस लेते हैं जिससे सिर्फ हमारी जो है बहुत ऐसा समझे कि बहुत कम मिकदार में हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो आगे चलकर हम कई एक जो है अमराज का शिकार बन जाते हैं। तो ये एक मैं ऐसा समझें कि आपके फेफड़ों के लिए एक फिजियोथेरेपी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें अमल करते हैं तो आपके फेफड़े हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रहते हैं। उसके अलावा ज़हनी अमराज से भी आप बचे रहते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। बहुत से लोग पानी पीना भूल जाते हैं। आज सर्दियां आ चुकी हैं
तो सर्दियों में तो बिल्कुल पानी नहीं पीते लोग, बिल्कुल पानी नहीं पीते, बहुत कम मिकदार में पानी पीते हैं। और दूसरी बात यह है कि आजकल चाय, काफ़ी और कहवा बहुत ज़्यादा मिकदार में चल रहा है, तो जो लोग ज़्यादा काफ़ी और कहवा, चाय वगैरह पीते हैं या बेवरेजेस पीते हैं, तो वो प्योर वाटर नहीं पी पाते, वो सिर्फ वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्यास ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ उनमें कई एक अगर बेवरेजेस हैं तो उसे मैं बेवरेज को या कि सोडा की बोतल को मैं तो कहता हूँ मीठा जहर, वो तो बेहद ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन काफ़ी, कहवा और चाय वगैरह भी किसी हद तक नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं या पानी बहुत ही कम पीते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कई एक और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको नुकसान होता है वो आपकी किडनी फंक्शंस ख़राब होती हैं, आगे चलकर वो आपकी किडनीज डैमेज होने लगती है, कभी कभार स्टोन बन जाते हैं, कभी कभार वहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और कभी कभार क्या होता है कि आपके किडनी फंक्शंस इतने ख़राब हो जाते हैं कि आपको फिर डायलिसिस और न जाने फिर कभी कभार बहुत से लोगों की किडनीज जो है वो फेल भी हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो पानी नहीं पीते। आप यकीन जाने, आप वाफिर मिकदार में पानी पिएं, कम से कम आप एक रूटीन बना दें कि कम से कम दिन में 12 से 16 गिलास जो है हमें पानी पीना है, 12 से 16 गिलास। सर्दियों में आप 12 गिलास पी लें, और अगर गर्मियां हैं तो 16 गिलास तक ले जाएं इसको, कम से कम। ज़्यादा पिए उतना बेहतर है, जितना ज़्यादा पिए उतना बेहतर है। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले मेरी एज भी नहीं थी, लेकिन मैं हाइपरटेंसिव हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अल्लाह के फजल से मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना इलाज पानी से किया था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है उसको, आज कम से कम उसको 3-4 साल हो गए हैं, और मैं बिल्कुल हाइपरटेंसिव हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, कोई तकलीफ मुझे आज तक नहीं हुई है। मैं क्या करता था कि जब भी जग हो उठाता था, पूरा जग में पानी का पी जाता था, पूरा जग इलाज की खातिर पीता था, ये पूरा जग पानी का पी जाता था। उसे पीने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता था मुझे, आहिस्ता आहिस्ता करके पीता था। और अगर आप एक जग पानी का जल्दी जल्दी पी जाएंगे तो आपके जो है वो माइदा भी ख़राब हो सकता है कि आपको उल्टियाँ आ जाएं, कोई मसला हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता से पीना है अगर आप इलाज की खातिर पीते हैं तो। मैं कम से कम 20 से 22 गिलास तक पानी रोज़ाना की बुनियादों में पीता था, दिन के कई औकात में पानी पीता रहता था। और अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन इसमें मुझे 15 से 20 दिन या हो सकता है कि 1 महीना लगा होगा, लेकिन जो मेरी हाइपरटेंशन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर आप पानी वाफिर मिकदार में पीते हैं तो न सिर्फ आपके किडनी फंक्शंस बेहतर होते हैं, आपके लिवर फंक्शंस बेहतर होते हैं, बल्कि पानी आपके जिस्म में बहुत से जहरीले मादे जो हैं वो अपने अंदर शामिल करके पेशाब की सूरत में उन्हें खारिज करने में मदद दे रहा होता है। तो आप बहुत से अमराज से बचवाते हैं, और उसके साथ साथ आपका निज़ाम इंहिज़ाम भी बहुत बेहतर हो जाता है। अगर आप खाने के ऊपर ज़्यादा पानी नहीं पीते, उसके खाने से पहले पीते हैं या उसके 2-3 घंटे बाद पीते रहते हैं, तो आपका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर आप खाने के ऊपर पानी पीते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद आप 2-2, 3-3 गिलास पानी पी जाते हैं, तो इसमें आपका निज़ाम इंहिज़ाम बिगड़ सकता है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि आजकल आराम बहुत ज़्यादा कम करते हैं। उसके कई एक रीज़न है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है आज के दिनों में। तो लोग घरों में बैठकर अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, और कुछ नौजवान नस्ल इस हद तक जो है वो तबाह हो चुकी है कि वो फर्श मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं, और रात को 2-2, 3-3 बजे जो है वो सोते हैं, और सुबह को जल्दी जल्दी उठते हैं। तो वो नींद बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, जिसकी वजह से उनका सेहत जो है वो तबाह और बर्बाद हो रहा है। तो अपनी नींद जो है हमेशा पूरी करें, कम से कम 8 घंटे, कम से कम भी 8 घंटे आप नींद करें, और 8 घंटे बेहतरीन नींद होती है। अगर मैं इस्लाम की रूह से आपको बताऊं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते और फजर की नमाज, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे। लेकिन सहाबा का तरीका यह था कि कोई अगर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता तो वो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद सो जाता,
और फिर नमाज फजर के लिए वो उठते। तो आप इस दौरानिए को देखें, यही बेहतरीन वक्त है। और न सिर्फ ये साइंटिफिक बुनियादों पर आज के दौर में रिसर्च की गई है इसमें, लेकिन 1400 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका हमें बताया है। तो आप इस पर भी अमल करें और अपनी नींद को बेहतर से बेहतर बनाएं, आरामदेह बनाएं। और गहरी नींद आपको तब ही आ पाएगी कि आप सही वक्त में सोएंगे, सही वक्त में सोएंगे। तरीक़ेकार क्या है कि इशा की नमाज से पहले आप खाना खा लें, उसके बाद नमाज पढ़ने आप जाएंगे तो आपका नमाज में आप जब खड़े होंगे तो आपकी उसमें अच्छी तरह से एक बेहतरीन वर्जिश हो जाएगी, जिसमें आपका निज़ाम इंहिज़ाम काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आपका खाना काफ़ी हज़म हो चुका होगा। आप नवाफिल पढ़ेंगे, आप फ़राइज़ अदा करेंगे, जिसकी वजह से आपका खाना हज़म हो चुका होगा, निज़ाम इंहिज़ाम काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। और उसके बाद जैसे ही आप घर आएँ तो आप सो जाएँ। और बहुत से लोग अब क्या करते हैं कि सोने से थोड़ी देर पहले चाय पी लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है, जो कि हमारे न सिर्फ कैफ़ीन की मिकदार चाय में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी नींद ख़राब होने लगती है और हमारा निज़ाम इंहिज़ाम बिगड़ने लगता है और हमें नींद भी सही माना से नहीं आ पाती। तो यही तरीक़ेकार है कि टाइम से सोएं और टाइम से उठें, जिसमें आपके जिस्म की जो फिज़ियोलॉजी है, जो फल है जिस्म की जो कारकर्दगी है, वो बेहतर हो पाएगी और आप पूरा दिन चुस्त तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे, बशर्त ये कि आप नमाज फ़जर में उठें। ऐसा न हो कि आप रात को 8-9 बजे सो गए और सुबह को 10 बजे उठे, और फिर तो आप बिल्कुल आपकी पूरी दिन वो ख़राब गुजरेगी, क्योंकि आपने अपने जो एतदाल से ज़्यादा नींद कर लिया। ज़्यादा मिकदार में नींद करना भी एक ऐसा समझे को आपको वो बीमार कर सकता है। इसके अलावा कम मिकदार में नींद करना बहुत ज़्यादा पाया गया है। कुछ अफराद ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम नींद करते हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नींद कर जाते हैं। जो दोनों ही तरीके इख्तियार करना गलत हैं। आप मोतदिल एतदाल को अपनाएं, जो सही तरीक़ेकार है उस पर अमल करें, यानी कि तकरीबन 7-8 घंटे जो नींद आपको करनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। मैंने 3 चीज़ें आज आपको बताई हैं। अब मैं इस पूरे लेक्चर का आपको खुलासा बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। कम से कम आपने 40 मरतबा लंबी सांसें लेनी है पूरे दिन में। और उसके बाद दूसरे नंबर में आपने, अगर सर्दियाँ हैं तो 12 गिलास पानी पीना है वक्फे से दिन में कई मरतबा। लेकिन आप एक रिमाइंडर सेट करें। बहुत से रिमाइंडर ऐप आ चुके हैं, वाटर रिमाइंडर आ चुके हैं, प्ले स्टोर में पड़े हुए हैं। बहुत से स्मार्ट वॉचेज़ में ये रिमाइंडर का फंक्शन होता है, तो रिमाइंडर सेट कर लें, जो कि आपको हर घंटे बाद जो है वो आपको रिमाइंड कराए कि पानी पीना है। तो आप रिमाइंडर सेट करें, हर घंटे बाद आप पानी पीते रहें। तो आपको 12 गिलास जो है सर्दियों के मौसम में पीना चाहिए और 16 गिलास गर्मियों के मौसम में पीना चाहिए। इसमें आपके किडनी फंक्शंस, आपके लिवर फंक्शंस बेहतर रहेंगे। आपके जिस्म की बहुत से जो जहरीले मादे हैं वो यूरिन के साथ खारिज हो जाएंगे और आप सेहतमंद हशाश बशाश रहेंगे। आप लंबी सांसें लें, उसके लिए भी आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर सेट करें कि सुबह को इस टाइम हमने 10 मरतबा 15 मरतबा लंबी सांसें लेनी हैं, और दोपहर को, शाम को, रात को सोते वक्त हमने लंबी सांसें लेनी हैं। तो ये आपके लिए बेहद ज़्यादा मुफीद हो सकता है। और नींद के हवाले से जितना भी काम आपका है आप दिन के वक्त करें, और रात अल्लाह ताला ने हमें सोने के लिए दिया है। ये तकसीम रब ताला की तरफ से है कि रात आराम के लिए है और दिन काम के लिए है। और हम आजकल क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं या दिन में काम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, सुस्ती का इज़हार करते हैं, और वही काम हम रात को करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं, ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं या जिस्मानी कई एक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो दिन में आप काम करें और रात सही टाइम में आप सो जाएं और सही टाइम में उठें, यही आपके लिए बेहतरीन है। आप हशाश बशाश व सेहतमंद रहेंगे। उसके बाद मैंने तीसरी जो चीज़ आपको बताई थी, पानी पीना। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, लंबी सांसें लेना, पानी ज़्यादा पीना और वक्त के साथ सोना, वक्त के साथ उठना। अब इन 3 चीज़ों में आप अमल करें, आप यकीन जानें अल्लाह ताला आपको तमाम अमराज से बचाए रखेंगे और आप हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।